Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. So I am here with a series of a practical video जिसमें we will learn how to measure reading from this device. This is called micrometer screw gauge, right? So as you can see on your screens as well, that micrometer screw gauge की एक diagram आपके सामने बनी हुई है, and right below that diagram you have a labeled diagram as well, right? Let's straight away come to the point, बच्चों. इसकी लेबलिंग देखें. दिस नॉब इज कॉल्ड रेचेट, दिस इज अ थिम्बल. ठीक है, जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को टाइट करना है, इसके अंदर होल्ड करना है, तो आप रेचेट से टाइट करेंगे और आपको ये टिकिंग साउंड आएगी. इस टिकिंग साउंड तक आप इसको टाइट करेंगे. और ऑब्जेक्ट इज होल्डेड बिटवीन दीज टू थिंग्स, एनविल एंड स्पिंडल. दिस इज कॉल्ड स्लीव. नाउ द मेन पॉइंट इज इट हैज टू स्केल्स, मेन स्केल एंड दिस रोटेटिंग स्केल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थिम्बल स्केल. तो बच्चों ये दो स्केल्स यूज करते हुए आप रीडिंग फाइंड आउट करते हैं और एंड पे मेन स्केल रीडिंग और रोटेटिंग स्केल रीडिंग को ऐड करना होता है. ठीक है, इसके ऊपर लॉक भी है सो दैट रीडिंग चेंज ना हो. ठीक है, सो जितनी भी रीडिंग्स हैं, ऑल द रीडिंग्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर. ठीक है, इट हैज अ रेंज ऑफ 0 to 25 मिलीमीटर. हमने सारी रीडिंग्स मिलीमीटर में मेजर करनी है और ये इसके ऊपर ये रेंज मेंशन भी है. माइक्रोमीटर के इस ब्लैक वाले पार्ट पर लिखा हुआ है इट्स रेंज इज 0 to 25 मिलीमीटर एंड इट हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ, लीस्ट काउंट भी मेंशन्ड है, ज़रा ध्यान से देखें. इट हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर. राइट. अच्छा, अब हमने इसकी रीडिंग किस तरह से लेनी है? दो स्केल की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग और रोटेटिंग स्केल रीडिंग, जिसको आप थिम्बल स्केल भी कहते हैं. और अल्टीमेटली आप उन दोनों रीडिंग्स को ऐड करेंगे. राइट. सो बेसिकली ये आपके पास मेन स्केल और ये आपके पास रोटेटिंग स्केल का डिस्प्ले है. दिस इज मेन स्केल एंड दिस वन इज रोटेटिंग स्केल. राइट. सो मेन स्केल रीडिंग लेने जा रहे हैं बच्चों. दीज आर द डिवीजन्स रिप्रेजेंटिंग इन मिलीमीटर. दिस इज 0 मिलीमीटर, दिस इज 1 मिलीमीटर, बट राइट बिटवीन देम देयर इज अ लाइन बिलो. ये रिप्रेजेंट करती है 0.5 मिलीमीटर्स को. राइट. ये 5 मिलीमीटर है, ये 6 मिलीमीटर है. राइट. अब 5 से ऑनवर्ड जरा ध्यान से देखें. 5 और ये नीचे वाली लाइन 5.5, 6, 6.5, 7 और आपको स्लाइटली विजिबल लाइन है 7.5 की. सो बच्चों जहां तक लाइंस विजिबल हों दैट इज रीडिंग ऑफ मेन स्केल. राइट. तो मेन स्केल की रीडिंग इज 7.5. मेन स्केल रीडिंग इज 7.5. ऑल द रीडिंग्स आर इन मिलीमीटर. ठीक है. रोटेटिंग स्केल रीडिंग का फॉर्मूला देखें. इट्स फॉर्मूला इज नंबर ऑफ लाइन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. नाउ विच नंबर ऑफ लाइन? बच्चों इस रोटेटिंग स्केल के ऊपर 50 सब डिवीजन्स होती हैं रेंजिंग फ्रॉम 0 to 49. आपको यू हैव टू लुक फॉर द लाइन जो कि मेन स्केल की सेंट्रल लाइन के साथ मैच हो रही है या उससे क्लोजेस्ट है. सो इस सेंट्रल लाइन के साथ रोटेटिंग स्केल की कौन सी लाइन क्लोजेस्ट है? दैट लाइन इज 24. 20, 21, 22, 23 एंड दिस इज 24, देन दिस इज 25. सो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज 24. सो द वैल्यू ऑफ n इज 24 multiply by least count. I have just told you that its least count is 0.01. So the thimble scale reading comes out to be 0.24 millimeters. 0.24 millimeters. Up, what is the last and the final step? For the final reading, you have to add this main scale reading and this vernier scale reading or rotating scale reading, right? So final value of length of an object is 7.5 plus 0.24. This is equal to 7.74 millimeters. Simple as that. एक और practice करें. Have a look at this. This is another reading, right? So how will find this reading? This is 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, right? So main scale reading is, your main scale reading is 5.5 millimeters. ठीक है. Now come to the circular scale या रोटेटिंग स्केल. इसकी कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैच कर रही है? दैट नंबर ऑफ डिवीजन इज 42. ठीक है. सो रोटेटिंग स्केल के लिए रीडिंग लेने के लिए आपको जस्ट अभी मैंने फॉर्मूला बताया
n multiplied by least count. The value of n is 42, right? Multiply by least count which is 0.01 millimeters. ठीक है, यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.42 millimeters. What is the final step? To find out the total length, आप मेन स्केल रीडिंग को रोटेटिंग स्केल रीडिंग में ऐड करेंगे. सो फाइनल लेंथ is 5.5 plus 0.42. The final value is 5.92 millimeters. 5.92 millimeters. ठीक है, समझ आ गई. अब बच्चों, जब आपने ये वाली रीडिंग्स ले ली, अब फिजिकली मैं आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से एटलीस्ट 2 रीडिंग्स लेना सिखाऊंगा ताकि आपको चले कि एग्जाम में और वैसे डेली लाइफ में भी आपने इसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है. सो ऑन योर वीडियो, ऑन योर स्क्रीन्स यू आर सीइंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. ठीक है, आपको एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज नजर आ रहा है, राइट? नाउ दिस इज कॉल्ड रेचेट, जहां से आपने टाइट करना है. दिस इज थिम्बल, दिस इज सर्कुलर और रोटेटिंग स्केल, दिस इज मेन स्केल. ठीक है, और ये आपके पास क्या है? दिस इज इट्स लीस्ट काउंट, दिस इज रेंज. ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है उसको आपने यहां पर ग्रिप करना है. सो मेरे पास एक यूएसबी है, मैं यूएसबी को यहां पर प्लेस करूंगा और याद रखना है आपने टाइट हमेशा एंड से करना है. टाइटिंग हमेशा आपने रेचेट से करनी है. ठीक है, और इस टिकिंग साउंड का मतलब है कि और ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्टिमम ग्रिप हो गई है. ठीक है, अब जरा स्केल पे देखें. ठीक है, मेन स्केल रीडिंग एस 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3 एंड देन 3.5. 3.5 वाली लाइन आपको क्लियरली विजिबल है, राइट? सो मेन स्केल रीडिंग इज 3.5. मेन स्केल रीडिंग इज 3.5 प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग. ठीक है, थिम्बल स्केल की कौन सी लाइन जो है वो सेंट्रल लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है? 24th. तो आप लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. 24 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट इज 0.01, राइट? दिस वैल्यू इज 3.5 प्लस 0.24. ठीक है, so this will be simplified to 3.74 millimeters, right? इस तरह से आप लेंथ को मेजर करते हैं. फाइनली हम किसी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ भी मेजर कर लेते हैं. सो यहां से मैं यूएसबी को रिमूव करूंगा. ठीक है, इस यूएसबी की कितनी थिकनेस है? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन मिलीमीटर्स, 3.74. आई हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, मेरे पास ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसको वंस अगेन रेचेट से टाइट किया और अब फर्दर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये देखें ये इनफ टाइट हो गया है. लेट्स टेक द रीडिंग फ्रॉम इट. बच्चों, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग इज क्लियरली 5.0 बिकॉज आपको 5.5 वाली लाइन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही. सो मेन स्केल रीडिंग इज 5.0 प्लस थिम्बल की कौन सी लाइन जो है मेन स्केल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है? दैट लाइन इज क्लियरली 32. So 32 multiplied by least count which is 0.01, right? This becomes 5.0 plus 0.32. दोनों वैल्यूज को ऐड करें. The final reading is 5.32 millimeters, right? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है इसका डायमीटर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन मिलीमीटर्स इज 5.32 millimeters. So this is how simple taking the reading from the micrometer screw gauge. I hope you have understood this और आप इसको एग्जाम्स में ध्यान से यूज करेंगे. Stay tuned for such informative videos. Do subscribe Slate. Thank you so much.